अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। सभी जो भक्ति कर रहे हैं बहुत ही सुंदर है और सराहनीय है। सबकी भक्ति, दान पुण्य भी सबका सराहनीय है। देखिए आज किस तरह सभी लोग करते हैं तो कितने जीवों को शुद्धा शांत होती है, कितने जीवों के प्रति आप दया धर्म करते हैं। ये सब कार्य किसका है, ये अनुभव कीजिए कि ये सब कार्य भगवान का है। सृष्टि को चलाना, जीवों की उदर पूर्ति करना, और आप कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, आप भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे हो। आपके अंदर वो ईश्वर तत्व उजागर होगा जो किसी कार्य करने से नहीं, जब तक जो धर्म है जिसको पुरुषार्थ का है उससे जो उदय होगा वही पुरुषार्थ हमें जीवन को सुलभ करेगा। वही पुरुषार्थ हमें कल्याण के रास्ते पर ले जाता है और उसी पुरुषार्थ से हम अपने जो ईश्वर की प्राप्ति है, इष्ट की प्राप्ति है, वो कर पाएंगे। ये ऐसा कर्म है। और आज काफी लोगों ने जो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी का मन को लेकर है, मतलब काफी गुरु भाई जिनका 200 के आसपास प्रश्न है कि गुरुदेव माला करते हैं तब मन नहीं लगता, मन कैसे एकाग्र करें। किसी का है कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए ध्यान और मन, प्रश्न तो है, दोनों का उत्तर एक ही होगा धीरे धीरे। तो पहले आप सुनिए कि माला करते वक्त हमें एक आलस आता, नींद आती है, तो उसको एक गुरु भजन है श्री राजा भर्तृहरि जी ने, और इतनी अच्छी भक्ति करते हुए जब प्रार्थना की ईश्वर से, या मतलब किस तरह का भजन उन्होंने अपने जीवन में लिखा। इतना सुंदर भजन राजा भर्तृहरि जी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हुए, परम प्रतापी। नींद निशानी मौत की न उठ कबीरा जाग, और रसायन त्याग दे तू राम रसायन लाग। सूता सूता के करो ने सूता आवे नींद, जम सराने आए खड़ा जूं तोरण आया बींद। कबीरदास जी के दोहे में कितनी अच्छी बात की कि सूता सूता क्या करो सूता आवे नींद, और जम सराने यूं खड़ा जूं तोरण आयो बींद। इंसान को ये पता नहीं चलता कि कब मृत्यु आ जाए। आज नहीं हम जानते कि आज रात हम सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो जो आज को कर लिया जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। और कबीरदास जी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, और उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ दे तू राम रसायन लाग। अब नींद का विषय कि अब ध्यान में भी आएगा, लेकिन अब कुछ को पहले भजनों को सुनिए, कितने अच्छे शब्दों में राजा भर्तृहरि जी ने कितनी अच्छी बात बोली है। अब ऐसा लग रहा है भावों से निद्रा को कहा है, नींद को क्या कहा है। वो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, रामो राम रटे तो तेरो माया जाल कटेगो। रामो राम रटे तो तेरो माया जाल कटेगो। निंदरा बेच दूं कोई ले तो रे, निंदरा बेच दूं कोई ले तो। कि निद्रा बेच दूं कोई ले तो, रामो राम रटे तो तेरो माया जाल कटेगो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो। और क्या कहा है, नींद से बातें कर रहे हैं। पाई की मन 5 बेच दूं जे कोई ग्राहक है तो, पाई की मन 5 बेच दूं जे कोई ग्राहक है तो, 5 में से 4 छोड़ दूं, 5 में से 4 छोड़ दूं, दाम रोकड़ा दे तो निंदरा बेच दूं कोई ले तो रे। निंदरा
बेच दूं कोई ले तो। अब ये नींद क्या करती है कि भजनों में बाधा पैदा करती है। हम देखा गुरुदेव माला करते हैं तब उबासी आती आलस आती है। प्रमाण क्या है? ये निद्रा का प्रमाण है। अगर आपको अच्छा बिस्तर दे दिया जाए तो सोने के लिए हम तैयार हैं। तो ये निद्रा कितनी बड़ी मुश्किल करती है संत के जीवन में, या जो भजन कीर्तन में कितनी बाधा पैदा करती है। अगर इंसान को सोने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, अब तो बस दिन भर के काम कर लिए, अब शानदार बिस्तर हो और सो लिया जाए। कितना आनंद बड़ा विषय है। तो क्या कहते हैं, भाव राख सत्संग में जावो, चित्त में राखो चेतो। भाव राख सत्संग में जावो, चित्त में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा सो लिपटो, हाथ जोड़ चरणा सो लिपटो। जे कोई संत मिले तो निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। कहते हैं कि भाव राख सत्संग में जावो और चित्त में राखो चेतो। और हाथ जोड़ चरना सु लिपटो, जे कोई संत मिले तो। ये भाव क्या है? भाव राख सत्संग में जाओ। सत्संग है, सत्संग का अर्थ क्या है कि जहां संतों की संगत होती है। सत्संग जो अभी आप सुन रहे हो वो भी सत्संग है। क्या है? इसमें कुछ ग्रहण करने योग्य है। पुराने लोगों ने जागरण क्या रखा? जागरण का मतलब होता है जा और ग्रहण, यानी जाके जो चीज ग्रहण की जाए वो है जागरण। यह जागरण यहाँ से शुरू हुआ। और आजकल ग्रहण कुछ नहीं किया जाता है। आजकल जागरण में भी नृत्य करते हैं, जबकि सीखने का विषय नहीं है। जागरण भी एक अश्लीलता को पहुंच गया है। और घर पे लोग कराने वाले भी ऐसा बोलते हैं, कल हमारे घर में अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हाँ बिल्कुल प्रोग्राम हुआ था, जाग ग्रहण नहीं था। क्यों? कि जाग ग्रहण में तो हम जाग के ग्रहण कर सकते हैं और प्रोग्राम में कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? कि आपको ऐसा बता, मतलब जो जीवन में उतार लिया आपने कि जाग ग्रहण हमारा प्रोग्राम हो गया है और सत्संग का तो कोई अर्थ ही नहीं। सत्संग कौन? सत्संग का अर्थ ये नहीं कि ज्यादा हुदड़बाजी, एक शांति से। कुछ गुरु भाइयों ने ऐसे कहा, एक दो गुरु भाई भी हैं जो आपने सुना होगा संगीत करते हैं और गायक भी हैं। आप सभी लोगों के गुरु भाई भी हैं, जो ऐसे कलाकार भी हैं, जो बड़े बड़े सिंगर भी हैं। हमारे आप लोगों के गुरु भाई हैं, समझ लीजिए। वो चैनल से जुड़े हुए और गुरु भाई जी से फोन पे भी बातें। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के जो वीडियो हैं हमको एडिट कर देंगे। मतलब मान लीजिए काफी लोगों ने कहा, या कोई संगीत। देखो मैं क्या चाहता हूं कि आप शब्द प्यासे बनिए। गुरु के ज्ञान को टटोलना नहीं होता है, गुरु के ज्ञानों को समझना होता है कि आपको शब्द प्यासा बनना है, आपको राग प्यासा नहीं बनना है। राग प्यासा क्या होता है कि अच्छी राग में गाना, बड़ी बड़ी ठीक है भाव से गाएंगे तो अच्छी राग बन जाएगी स्वतः, जो ईश्वर को पसंद हो। अन्यथा क्या होता है कि जब ढोल ढमाके ज्यादा बजते हैं तो हमारे उगदड़बाजी में हमारा मन लगा रहता है, हम समझ कुछ पाते नहीं है। इसलिए मैंने कहा सीधा सीधा आपको शब्द को समझना है। हो सकता है मेरी राग अच्छी हो या नहीं हो, आपको बस ये ना गुरुदेव गा रहे हैं तो बस इनके शब्दों को पकड़ना है, गुरु कहना क्या चाहते हैं। तो इसी आधार पर आपको कहा है कि भाव राख सत्संग में जाओ और चित्त में राखो चेतो। और हाथ जोड़ चरना सु लिपटो, जे कोई संत मिले तो। कितनी अच्छी बात गुरु राजा भरतरी जी कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, थे तो जाबो राज दुआरे, कई रसिया रस भोगी निंद्रा। थे तो जाबो राज दुआरे, कई रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़ बावरी, मारो पीछो छोड़ बावली। मैं हरमता जोगी निंद्रा, बेच दूं कोई ले तो। रे निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। कहते हैं कि भाव पाई, वो कहते हैं जो मैं थे तो जाओ राज दुआरे और कोई रसिया रस भोगी। निद्रा को कहते हैं राजा भरत जी कि हे निद्रा देवी, मान लीजिए कि निद्रा तू वहां जा जहां कोई बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, जो आराम से बड़े अच्छे गद्दे लगा कर सो रहे हैं आराम से, जो नींद का वासा वही मान लीजिए वहां जा, मेरे पास क्या पड़ा है। कि थे तो जाओ राज दुआरे, कई रसिया रस भोगी। जिसको नींद का आनंद है, भोग विलासिता का आनंद है, उनके पास जाइए। तो निद्रा
मेरे पीछे क्या लेगी बावली, मैं हाँ रमता जोगी। अगर मेरे पास आएगी तो क्या है, सोने के लिए तो बिस्तर पड़े हैं सड़े गले से, कहीं माचे पे, कहीं खाट पे, कहीं सो गए, यहाँ आराम तो है नहीं, और आराम नहीं है तो तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, कोई अच्छी जगह जा जहां तुझे सुख मिले। और कहते हैं के वे भरतरी सुने निंद्रा यहाँ ना तेरा वासा, कहे भरतरी सुन भोली निंद्रा यहाँ ना तेरा वासा। मैं तुम्हारे गुरु चरणा में, मैं तुम्हारे गुरु चरणा में, राम मिलन की आशा निंद्रा बेच दूं कोई ले तो रे निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। के वे भरतरी सुन भोली निंद्रा यहाँ ना तेरा वासा, मैं तो तुम्हारे गुरु चरणा में, बस राम मिलन की आशा, निद्रा बेच दूं कोई ले तो कितनी पवित्र बात कहते हैं। देखो संतों का जो विषय है कि भाव से, ना कोई दिखावा ना कुछ, एकदम सहजता, सहज सहज जो बोलते हैं वो ज्ञान आपको लेना है, कि मथना है, यही सत्संग का अर्थ होता है। अब विषय था कि मन को गुरुदेव कैसे चित्त को निरोध करें और कैसे ध्यान करें। देखिए पहले से ये समझिए कि चित्त की वृत्तियां एक, पहले आपको थोड़ा और मैं कहता हूँ, एक मैंने कथा कही होगी, नहीं तो आप इसको फिर से सुनिए। एक छोटा सा वृत्तांत है, बड़े गौर से सुन लेना, आपको जीवन में उतारना ही है। कि एक बार गौतम बुद्ध के जीवन की बात थी। एक उस वक्त क्या हुआ था, कोई एक गरीब इंसान था, उसकी पत्नी थी और 3-4 पुत्र थे। तो बड़ी जद्दोजहद के साथ वो परिवार का पालन पोषण करता, बड़ी जद्दोजहद करके, लेकिन फिर भी वो परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, पूरा जरूर नहीं कर नहीं पा रहा था। तो अंत में थक गया, और थक के बाद उसने सोचा कि क्यों ना संत बन लिया जाए, घर को छोड़ दिया, और उसने परेशान होके घर को छोड़ दिया। क्यों? कि वो अब सबका पालन पोषण करने में असमर्थ होने महसूस करने लगा अपने आप को, तो उसने परिवार को छोड़ दिया, जंगल में चला गया। और उसी वक्त गौतम बुद्ध का जो है और शिष्य उनके साथ वहीं जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और उसने तुरंत विचार किया क्यों न संत बन लिया जाए, घर तो छोड़ दिया है, हम संत बन जाएं। तो ऐसा करके उन्होंने गौतम बुद्ध की शरण ली और जाके कहा, प्रभु मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया। देखो बुद्ध क्या है, बुद्ध एक नाम नहीं, एक पदवी है। उनसे पहले भी बुद्ध हुए, उनके बाद भी बुद्ध हो सकते हैं। एक पदवी है जो ज्ञान को ग्रहण, जो निर्वाण के मार्ग को प्राप्त करे, जो निर्वाण को प्राप्त करे, जो संसार के रहस्य को जाने, जो ज्ञान के रहस्य को समझे, वही इंसान बुद्ध कहलाता है। उनका नाम बुद्ध नहीं है, पदवी है बुद्ध ज्ञान की। तो कहा बुद्ध मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध गहन है क्या, सहनशील है, गहन है, ज्ञान की गहराई को समझने वाले, हर एक चीज को तत्व से जानने वाले, वो बुद्ध है। तो उन्होंने उसे शिष्य स्वीकार कर लिया। करने के बाद क्या हुआ कि जब कुछ समय निकला और एक दिन गौतम बुद्ध बैठे थे, और बैठे बैठे उन्होंने उसी शिष्य को कहा जो घर को छोड़ के आया था, उसको कहा कि बगल में नदी है, उससे जल भर कर लेके आओ, मुझे प्यास लगी है, शिष्य तुम जाओ। तो उसने आज्ञा लेकर पात्र को लेकर वो चला गया। अब उसी वक्त नदी में क्या हुआ था कि मान लीजिए कोई बाढ़ का पानी, यहाँ उथल पुथल मची हुई थी जीव जंतुओं के कोलाहल से, तो नदी का पानी गोदला सा हो गया, पीने योग्य नहीं था। मिट्टी कंकर सारे ऊपर, पत्ते पेड़ों के शाखाएं सब ऊपर आ गई थी, पानी बहुत मटमैला सा हो गया। वो वापस आया शिष्य कि गुरुदेव ये पानी पीने योग्य नहीं है, ये मैं आपको नहीं पिला सकता, ये पीने योग्य नहीं है पानी। तो उसने कहा, गौतम बुद्ध ने कुछ देर रुक के कहा कि नहीं, आप उसी नदी में जाओ, जल लेके हो, मुझे वही जल पीना है। वापस वो शिष्य गया और जाने के बाद फिर देखा तो अभी तक पानी वैसा ही मटमैला था। तो शिष्य फिर वापस आया, कहा गुरुदेव मैंने कहा ना वो पीने योग्य नहीं है, आप कहें तो मैं दूसरे तालाब सरोवर से पानी लेके आ सकता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे, मैंने कहा ना उसी को पीना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर वो शिष्य चला गया। और
जाने के बाद उस तीसरी बार जब वो गया तब पानी क्या हुआ था कि एकदम साफ था, और उसने पानी भर के पात्र में गौतम बुद्ध के पास लेके आए। लाने के बाद क्या हुआ कि लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध ने वो पानी ग्रहण किया और उसने पूछा जिज्ञासावश कि प्रभु मुझे समझ नहीं आया, जब मैं पहली बार गया तो पानी साफ नहीं था, दूसरी बार गया पानी साफ नहीं था, तो ये अब पीने योग्य हुआ है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो गौतम बुद्ध ने उससे जवाब क्या दिया? उसने ये जवाब दिया कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तब हमें ये सोचना होता है कहीं हम संसारिक उथल पुथल को देख के निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, कहीं हमने कोई बिना प्रयोजन के कोई काम तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं करना होता है। तो समझ नहीं पाया। फिर उस गौतम बुद्ध ने विस्तार से बताया कि जब हम इंसान कोई निर्णय लेता है तो जीवन की उथल पुथल में निर्णय ले तो लेता है, लेकिन उसे निर्णय की वास्तविकता समझ में नहीं आती, उसे ये कारण समझ में नहीं आता उसने निर्णय लिया क्यों है। यानी जीवन जब शांत होता है, तीसरी बार तुम जब गए तो जब धीरज था तो तुम्हें पानी भी साफ मिला, तुम शांति से गए, कुछ देर इंतजार किया और उस शिष्य को समझाया कि जब तुमने घर छोड़ा तब क्या दिक्कत थी कि तुमने ये सोचा कि परिवार का पालन पोषण तुम कर नहीं सकते, सब चीजों में असमर्थ महसूस करते हुए अपनी परेशानियों का बेड़ा उठाकर तुमने तुरंत घर छोड़ दिया। यानी परेशानियों से तुम भागे और उस उथल पुथल में निर्णय लेके तुम संत बनने चले आए। निर्णय नहीं था ये तुम्हारा, तुम तो उस उथल पुथल से परेशान होकर आए थे। वो उथल पुथल तो संतों के जीवन में भी हो सकती है। अगर यहां मान लीजिए कि तुम्हें कोई कहीं भिक्षा नहीं मिले, कहीं जीवन यापन के लिए समय नहीं मिले, कोई ज्ञान भी ना मिले, तो तुम फिर परेशान होगे और फिर कुछ दूसरा निर्णय लोगे। तो उसे अच्छे से समझ में आया और उसने गुरु से आज्ञा लेकर फिर परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर पे चले गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाए इंसान की, जब कर्तव्य पूर्ण हो जाए इंसान के और परिवार की सहमति से सब अगर मान लीजिए आप त्याग करते हैं तो ये मान्य है, अन्यथा उस जगह रहकर भी आप भक्ति भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि 80 से 90% ऐसी समस्याएं हो गई है। जो लोग कहते हैं कि संत बनना है, संत बनते जा रहे हैं, मान लीजिए, कहने का अर्थ क्या होता है कि जिज्ञासु नहीं है। बुद्ध क्या है? बुद्ध को ज्ञान की जिज्ञासा थी, अंतर मन से संसार के कल्याण की जिज्ञासा थी। उन्हें जिज्ञासा थी कि लोगों को ज्ञान के रास्ते पर कैसे ले जाया जाए, लोगों को सत्य से अवगत कैसे कराया जाए, ये सुख दुख क्या है, ये जीवन क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो उन्हें संत बनने के लिए जिन्होंने उन्हें मजबूर किया। ना कि उस इंसान के जैसे जो परिवार की जिम्मेदारियां पूरी ना करे, समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा ना करे, कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए निर्णय नहीं है, बिना निर्णय के घर से निकल जाए। क्यों? कि आप मानोगे नहीं, अभी क्या होता है कि 80% लोग पैसों से परेशान हैं। तो हर किसी को लगता है कि बस ये कुछ नहीं तो संत तो बन जाए, तो उनको कहीं जगह नहीं मिलती, फिर वो गली गली घूमते हैं। ज्ञान तो मिला नहीं, दो जख जिसको बोलते हैं, जहां कि ना यहां ना वहां, कुएं से गिरे खाई में अटके। तो ऐसा नहीं करना होता है। निर्णय अलग होता है। जब चित्त शांत हो तब भी निर्णय लेना चाहिए। घर की समस्याओं में भी आपको ऐसा करना होता है कि घर क्या है, जहां बहुत सारे लोगों को एक मत से चलाना पड़े और एक बुद्धि से चलाना पड़े, वो घर है। अब उसमें होता क्या है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ परिवार में गलत लोग निकल जाते हैं, जिनकी बुद्धि गलत रास्ते पर चली जाती है, जिनके स्वभाव गलत हो जाते हैं, और फिर हम परेशानी उठानी पड़ती है। आप शांत हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप मान लीजिए अच्छी पत्नी है और पति शराब पी रहा, तो आप परेशान हैं। आप अच्छे पति हो, पत्नी कहना नहीं मानती, तो आप परेशान हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सब संत बन जाए। इसका अर्थ है कि आप जिम्मेदारियों से मुख मोड़ना चाहते हैं, आप उनको सही रास्ते पे लाना नहीं चाहते, आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, आप परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते। और जो परिवार के, अब मान लीजिए आप परिवार के 4 सदस्यों को सही रास्ते पर नहीं ला सके, कल्याण के रास्ते पर नहीं ला सके, अच्छे पुरुष नहीं बना सके, तो आप ये कैसा सोच सकते हैं कि आप संत बन के बड़े बड़े लोगों को एक बुद्धि से चला सकते हैं? नहीं चला सकते।
क्यों? क्या आपकी बुद्धि तो 4 लोगों को चलाने में समर्थ नहीं है, आप नहीं चला सकते। इसलिए आपको चित्त शांत करके हर कोई जवाब निर्णय लेना होता है। परिवार में भी ऐसा कभी हो तो मेरा आग्रह है सभी से कि कभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान आत्मघात करने के लिए तैयार हो जाता है छोटे छोटे विषयों को लेकर। ये है क्या? अब थोड़ा और अंदर जाएंगे। यहां तक तो आपने सुना, समझ गए, लेकिन ये समझिए कि वास्तव में है क्या? क्या वास्तव में ये जो जीवन की समस्याएं दिखती है, ये समस्या है? या जीवन में जो सुख दिखते हैं वो सुख है? नहीं है। जब तक हम अपने शरीर के बाहुल्य को ज्यादा समझेंगे, आपने ये नहीं जाना शरीर एक यंत्र है। मन क्यों नहीं लगता कि मन को आपने कितने विषयों से बांध रखा है। सच में मन का दोष नहीं है। मन एक नादान बच्चे की बात है, उसको स्वभाव डालना पड़ता है। हम नकारते हैं, नकारना नहीं होता है। मन की गति, मन के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मन को पार किए बिना आप ये नहीं समझ सकते कि सूक्ष्म शरीर क्या है, ध्यान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मन को नकारना नहीं है, मन को सहला सहला के समझा के धीरे रास्ते, सही रास्ते पर लाना चाहता है। मन भटकता क्यों है? क्यों? हमने दिन भर तो आप मान लीजिए फोन, मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, रात भर हम उल्टा फुल्टा देखते रहेंगे। इसमें कितना मसाला भरा है, सब देखेंगे और फिर विचार करते हैं गुरुदेव। मन पहले खाली करना पड़ता है अपने। ध्यान का विषय यही है, मन को एकाग्र करना विषय यही। ध्यान से पहले क्या करना पड़ता है कि चले वात चले चित्त निश्चलो निश्चले भवेत। और ये मन कब बेचैन होता है? आपने कभी गौर किया कि थोड़ा विषय को समझिए कि आपने कभी गौर किया जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब हमारी सांसें स्पीड चलने लगती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्राण लयबद्ध नहीं है, तालबद्ध नहीं है। और जिसके प्राण लयबद्ध तालबद्ध नहीं होगे, वो इंसान जीवन उथल पुथल उसका ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए ध्यान धारणा से पहले क्या कहा था मैंने? अष्टांग योग में बताया था कि प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या है? प्राणों को लयबद्ध तालबद्ध एक संगीत की भांति चलाना होता है। एक सामान्य इंसान के जीवन में जब प्राण सांस लेते हैं तब 1 मिनट में 14-15 सांस, 21 सांस, 20 सांस, जितनी जो जल्दी सांस लेने की गति, स्पीड होती है लोगों की, उसकी मृत्यु उतनी नजदीक होती है। ध्यान रखना। और योगी लंबे समय कैसे जीते हैं? ये नहीं कि प्रकृति के नियम को तोड़ के जीते, नहीं जीते। मान लीजिए कि आपने 1 मिनट में 20 सांस ली, 15 ली, 18 ली। एक योगी क्या करता है? ध्यानी जो चित्त को एकाग्र रखता है, वो नित्य उस सांस को कम करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक लेके चला आता है। 1 मिनट सांस लेगा। आपको पता है कि एक सर्प की आयु 1000 वर्ष क्यों होती है? कि सर्प के सांस लेने की प्रवृत्ति बहुत धीमी होती है। एक कछुए की योगी कछुए की भांति होता है। कछुए की सांस लेने की प्रवृत्ति बहुत धीमी होती है। और इंसान में जो पढ़े लिखे हैं वो समझते होंगे कि जितनी ज्यादा हम सांस को गति से लेंगे, हमारी कोशिकाएं उतनी जल्दी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, नाश होता है। और जितना धीरे लेते हैं तो हमारी कोशिका का निर्माण भी धीरे धीरे होता है और नष्ट भी धीरे धीरे होती है। तो क्या किया मैंने? अपनी 100 वर्ष की आयु को 500 वर्ष में बना दिया। ये योग की विधि है। क्यों? कि सांस लेने, और जिसने सांस को लेबद्ध कर लिया उसका मन नहीं भटकेगा कि चले वात चले चित्त और निश्चलो निश्चले भवेत। आपका मन कब नहीं भटकेगा? कि धीरे धीरे प्राणायाम को आपको साधना है, प्राण को एकाग्र करना है। और धीरे धीरे इस प्राणायाम से सब चीजें अनुभव होने लगी। आप रहोगे नहीं। अगर आपने 1 वर्ष तक कोई अभ्यास कर ले इंसान अगर तरीके से कि सांसों को ध्यान रखना कि सांस, गौतम बुद्ध ने विपस्सना मार्ग, उसमें भी सांसों का मार्ग है। क्रिया योग में भी सांसों, सब योग है वो सांसों पर आधारित है, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे ये प्राणायाम को साधते हुए, यानी आपको मान लीजिए आप 4 सेकंड में सांस लेते हैं, 4 सेकंड में छोड़ते हैं, 4 सेकंड लेते हैं,
ये करते करते अभ्यास धीरे धीरे आपकी सांस धीरे हो जाएगी और इसी धीरे से आप गहन ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। पहले यहां से शुरू करना होता है, फिर इसकी गणना होती है। मान लीजिए कि 4 सेकंड में सांस लिया, फिर 4 सेकंड सांस रोका, चाहे बार रोक दीजिए कुंभक की बात, फिर 4 सेकंड बाद छोड़ी आराम से, फिर लिया, फिर तो धीरे धीरे आपके प्राण धीरे, और आप ऐसी अवस्था में ये महसूस करने लगोगे कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई सुख सुखी नहीं कर सकता। हम कैसे इंसान हैं, किसी ने हमें गाली निकाली, हम तुरंत चिड़चिड़ा हो गए, हम उसको मारने के लिए तत्पर हो गए, ऐसा क्या किया उसने, और हमारी सांसें फूलने लगी, बस इसने हमें कैसे कह दिया। क्यों कि उसने गाली निकाली और हमने क्रोधित हुए, इसका अर्थ हमें अहम है। अहम किसको है? इस शरीर को। तो संतों में क्या होता है, किसी ने कुछ कहा वो चुप रहते हैं, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने सम्मान कर दिया कि गुरुदेव आप ऐसे वैसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने अपमान कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने प्राणों को साध लिया है। उसके चेहरे का ओजस तेजस आपने गौर नहीं किया कि ये शरीर एक यंत्र है, लेकिन इसको चलाने वाले को आपको मजबूत करना। ये चलाने वाला क्या है कि हमारा जो कोशिकाओं का, जो कुंडली का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, चेतना का शरीर, उस चेतना की ऊर्जा को विकसित करना है। और वो कब होता है? जब हमारे प्राण लयबद्ध होते हैं। आपने अष्टांग योग की जो नियम बताए उसको सही से समझा नहीं। प्राण को लयबद्ध करने से धीरे धीरे नियम है, प्राणायाम के बाद आता है आपको धारणा करनी होती है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है। एक सामान्य इंसान अगर 1 साल प्राणायाम कर ले और साध ले उसको, एक चीज करने से भी सब हो जाता है। जिसके पीछे आप पुस्तकों के पीछे पड़े उसमें नहीं मिलेगा। आपको ये समझना होता है कि कोई इंसान, देखो सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ध्यान रखिए, माताओं बहनों को सुनना है, उनके लिए नहीं है। और जो जिज्ञासु है, जिन्होंने पूछा है, उनको बता रहा हूं, माता बहनें सिर्फ मन को एकाग्र करने का कार्य करें, जिससे उनको कभी जीवन में शारीरिक समस्या होगा। मन को एकाग्र करने से शारीरिक समस्याएं भी नहीं होती, हमारी ऊर्जा खपत नहीं होती। ऐसा नहीं माताएं बहनें इसकी बात सुनी कान लगा ली, उनको एक सांसारिक जीवन में बड़ा रोचक विषय होता है कि सासू बोल रही है क्या, बहू बोल रही है, खान उस ये छोड़ दीजिए, ये सब कुछ ऐसा कुछ मत करिए। अपने में स्थिर रहिए, शांत रहिए। आप जितना शांत रहेंगे, आप आत्मा और सूक्ष्म शरीर के उतना पास रहेंगे। और धीरे धीरे ये प्राणायाम ही है अपना, आपको सांस की करने की क्रिया नहीं है। माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आपको शांत रहना है, ज्यादा से ज्यादा शांत रहना है। माताओं बहनों उग्रता ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो शक्ति का स्वरूप है ही, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। आप शांत रहना, शांत रहने से भी जीवन के बहुत निर्णय निकलते हैं। और एक मेरा कहना है कि इन दुखों को दुख मत मानिए, इन सुखों में भी कुछ, अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में सारे के सारे सुख हुए तो भी कोई फायदा नहीं है, वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। ये मुझे बता दीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी बहू अच्छी हुई, आपके पुत्र अच्छा हुआ, आपका पति अच्छा हुआ, सारा संसार अच्छा हो गया आपके लिए, आपके पास रुपया धन दौलत सब है, तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंसान दुख से ज्यादा सुख से ऊब जाता है। ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं करना। जीवन में सुख दुख, इनको आप एक भोजन की बात लीजिए। जब मीठा खाते हैं तब कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा नमकीन भी खा लिया जाए, तो ऐसा चलता है। इसको ज्यादा गौर करने का विषय नहीं है। एक जीवन को सामान्य स्थिति से जिए, कोई दिक्कत नहीं। एक भोजन होता है इंसान के जीवन में, थोड़ा रूप रस हो गया, आनंद हो गया, बस बाकी तो ईश्वर के प्रति अग्रसर रहिए। कार्य करिए, कार्य नहीं बंद करने। और जो प्राणायाम कर रहे हैं उनमें ध्यान रखना, कोई बीपी का पेशेंट है उसको नहीं करना, जिसको हार्ट की समस्या वो नहीं करना, जिसको अस्थमा की समस्या वो नहीं करना। बाकी सब सुने, और कुछ है जिज्ञासु पढ़े लिखे लोग हैं, वो करना चाहते हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बस पहले ये समय समझ लीजिए कि 4 सेकंड में सांस लिया,
लयबद्ध करिए। 1 घंटा जो बोला है उस ध्यान वाले घंटे में आपको इस प्राणों को लयबद्ध करना है। एक योगी की एक सामान्य जीवन शैली होती है, उस जीवन शैली को जब तक नहीं अपनाते, यम नियम, फिर आसन, आसन का अर्थ है बैठना एक जगह पर स्थिर होकर। यम नियम का अर्थ होता है कि दुर्व्यसन नहीं करना। मैंने विस्तार से बताया हुआ है, फिर भी आपको हल्के में बता देता हूँ कि जो गलत कार्य वो नहीं करने, ये नियम है। आसन का अर्थ है आपको बैठना। प्राणायाम करते हैं प्राणों को, प्राणायाम तक पहुंचोगे तब तक भी आपके अंदर सिद्धियों का उजागर होने लगता है, क्यों प्राण ही है जो अंदर जाते हैं। और इंसान हर जब छोड़ते हैं तो इंसान उस वक्त हर बिंदु पर मरता है और खत्म होता है, और फिर प्राण आते हैं, जिसको योगी सोहम करते थे। वो सोहम क्या है? वो सोहम भी प्राणों को लयबद्ध करने। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ सोहम ही, कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ सोहम है जो लयबद्ध करता है प्राणों को। नहीं, आप हर चीज को कर सकते हैं। 2 में जोड़ना है। ओम में क्या होता है? ओ मां, सांस लेते ओ और छोड़ते वक्त मैं। मंत्र को भी, गुरु मंत्र को भी आप लयबद्ध कर सकते हैं। एक सांस ली, महसूस करना है ओम गुम गुरुभ्यो नमः, धीरे से सांस छोड़ी ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ऐसा करते करते सिद्धियां नहीं, आपको ये तो सामान्य बात है, बहुत चीजें प्रकट होने लगेगी। आप 1 वर्ष के अंदर आप नहीं रहोगे, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी, आप सोचोगे गुरुदेव मैं दुनिया को बदलने में समर्थ हूं, ऐसा लगने लगा है मुझे अंतर्भाव से। और आप इतने आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान बनने लगते हो कि सब लोग आपके पास खींचे चले जाते हैं इस प्राणायाम से। हर इंसान अपना व्यक्तित्व तो बनाना ही चाहता है। अब जब प्राणायाम आप साथ लेते हो तब आपको ध्यान में प्रवेश स्वतः ही मिल जाता है। ध्यान प्रवेश का विषय नहीं है, ध्यान घटना है। ध्यान का अर्थ क्या हो गया? बड़े मत सोचिए कि ध्यान में पता नहीं क्या हो गया है। पहले आपको यह समझना है कि ध्यान को हल्के में लीजिए कि ध्यान का अर्थ क्या है? किसी चीज पर गौर करना, किसी चीज पर फोकस करना, यह है ध्यान। यहां समझे कि हाँ गुरुदेव यहां समझे, तो आपको क्या, मान लीजिए जीवन में घटना घटती, ध्यान घटता कैसे है? कभी आपने गौर किया, हर इंसान के साथ ये हो रखा है और होता भी है। कभी हम अपने गहने चिंतन में चलते हैं, रोड पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और हमारे पहचान वाला इंसान सामने आता है, उसने हमें आवाज लगाई, हमने उसको देखा, लेकिन हमारा ध्यान भी नहीं गया, हम अपने आगे चले। क्यों? कि उस वक्त हमारा चिंतन कहीं और था। क्यों? आंखें खुली थी, उसने आवाज लगाई, और वही इंसान अगर पूछे कि यार मैंने तुझे आवाज लगाई, तूने सुना नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं, तो आप क्या बोलोगे? यार मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। यही ध्यान है। ध्यान में क्या करता है इंसान? संसार को अनदेखा कर देता है, स्वतः ही हो जाता है। ये घटना घटती है, जैसे वो इंसान सामने आया, आपने गौर किया नहीं किया वो मतलब नहीं, आपका ध्यान कहीं और था। और दुनिया चलिए ध्यान करने किया नहीं जाता, ध्यान घटता है। ऐसा नहीं आंखें बंद करी मोदी बस ध्यान में करना है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि संध्या के एक समय आपको गुरुदेव की तस्वीर ताटक करना है, आपको देखना है, आंखें बंद करके देखें कुछ देर, ये कि आपके चित्त में गुरुदेव की तस्वीर जो है पूरी एकाग्र हो जाए। अगर मैं बोलूं 1 घंटा आंख बंद करके गुरुदेव की तस्वीर को देखना बंद आंखों से, तो आप देख सकें, तब स्वतः ही आपके ध्यान घटित होने लगते हैं। क्यों? कि इसका अर्थ समझिए। शब्द कहा था कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करना है और ध्यान की जड़ को जानना चाहते हो, वो है गुरु की तस्वीर। सामने पढ़िए, लेकिन गुरुदेव हमने ध्यान नहीं दिया कभी। सब तो पहले आ गया था ना कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इसलिए मैंने कहा संध्या के समय धीरे धीरे, ताकि आपके चित्त में वो रहे। लेकिन ये विषय और भी बड़ा है, गहनता से है। आप इसको निद्रा में भी कर सकते हैं, दिन भर भी आप सारे कार्य करते हुए ध्यान कर सकते हैं। पता है आपको कि आपको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब आप प्राणायाम को साध लेते हो। प्राणायाम से इंसान का शरीर इतना तेजस्वी ओजस्वी हो जाता है, बीमारियों से मुक्त हो जाता है। ऊर्जा की तो कमी है, आज इंसान थोड़े से शारीरिक कार्य करता है और थक जाता है। क्यों थकता है? और थोड़ी बहुत वो कोशिश करता है, शरीर में जो थकावट होती है, हम क्या कहते हैं कि अब तो सो जाएं थोड़ा सा, तब आराम, और सो के उठेगा तो अच्छा महसूस करेगा।
इसलिए मैंने सोने से पहले ही बोला था कुछ अच्छा चिंतन करके सोना है। लेकिन हम सोते कब है? खाना खाया, बिस्तर पे चले गए, उठा लिया फोन, अपना लैपटॉप उठा लिया, टीवी उठा लिया, दिन भर का कूड़ा करकट जो इसमें है सब देखेंगे, और वो देख के सोएंगे तो हमारे अवचेतन मन में वही तरंगे व्याप्त हो जाएगी। और हम ऐसे ही उलट फुलट कुछ माताओं ने कहा मुझे ऐसे सपने दिखते हैं। दिखता क्या? वो सपने नहीं, वो सपने निकृष्ट हैं। क्योंकि आपने दिन भर जो जैसा देखा, जैसा चिंतन किया, आपको वैसे ही दिखेंगे। चिंतन करना होता है अच्छे से। संध्या के समय कुछ सोते वक्त, इसलिए मैंने बोला शाम को समय सोते वक्त जो भी सोते हैं तो जो सत्संग है वो थोड़ा ध्यान से सुन ले, उसके बाद सीधा सो जाए। क्योंकि शाम को समय जब हम सोते हैं तो ये शरीर हमारे मरने के है, कि नींद निशानी मौत की। क्यों? कि ये निशानी है मौत की, कि मरना नींद के बराबर है। चोर आए लूट के ले गए, हम तो सो रहे थे गुरुदेव, तो ये सोना नहीं है, तो सोचिए मर गए थे हम। तो क्या होता है? चेतना विकसित होनी चाहिए। ये चेतना विकसित कब होती है? जब नींद में भी हम सचेत रहते हैं कि नींद लेनी चाहिए कुत्ते की भांति। कितना रात पर जागता है लेकिन फिर भी दिन में सोए, पास से निकले तब तक तुरंत उठ जाए। और ये कब होती है? जब हम दिन भर ध्यान में रहते हैं। थोड़ा अपने शरीर के अंदर झांकना होता है कि आज हमने किया क्या है। जब से हमने जन्म लिया है, हमने बाहर के विषयों को पकड़ना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे शुरू किया है तो हमें समय लगेगा। देखो, धीरज और संयम ये दो ऐसे विषय हैं, इससे हर चीज प्राप्त की जा सकती है। और जल्दबाजी में सारे काम बिखर जाते हैं। एक एक विषय को पकड़िए। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हैं गुरुदेव ध्यान के विषय में। बिल्कुल, ये कोई विषय छोटा नहीं है, लेकिन ध्यान से पहले हर चीज की एक पात्रता होती है। पात्रता इसका अर्थ ये नहीं कि आप गुरुदेव की बातें सुनते ये पात्रता, ये नहीं पात्रता। इसमें भी आप कुटिलता लगा सकते हैं कि मेरे काम की क्या बात है, वो सुनो मैं नहीं। पात्रता का अर्थ क्या? पात्रता का अर्थ है कि जो बताया गुरु ने वो करना, और उसे पूरा संयम से, शिद्दत से करना। ऐसा नहीं जिसको जितना समय मिले उतने में भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि सबको 2 घंटे ही बैठना है, सबको 100 बातें बताइए, लेकिन सबको इतनी मैंने छूट भी दे दी। आपका शरीर समर्थ नहीं है, आप बीमार हो तो कम कर लीजिए। करना जरूर है, ये ध्यान रखना। ये नहीं करना गुरुदेव आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं धूप बत्ती नहीं कर पाई, तो ये गलत नहीं होगी। ये शरीर कितना ही मरियल हो, ये तो कार्य कर ही सकते हो आप, धूप बत्ती तो कर ही सकते हो। ये पुरुषार्थ है, तो ईश्वर उसको देखता है कि आपने जब समर्थ नहीं थे तब भी आपने कोशिश की। वो कोशिश बंद नहीं करनी। वो समर्थ है, उनको पूरा समय देना है, हवन भी वो करना है। अब देखिए, कुछ लोग नित्य हवन करते हैं, कुछ क्या बहुत लोग करने लगे। अब एक मैं आप अन्य भी में आपको बात बताता हूँ। जो जप और हवन करने लगते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र का जप किया है, आपके जानने से ही भूत बाधा चली जाएगी। आप कहाँ जाओगे ना, वहां ही चली जाएगी। आपके घर पे तो कोई नहीं आएगा। जापक और जो हवन करता होता है, अग्निहोत्र करने वाला होता है, उसके आसपास कभी भूत बाधा नहीं आती। आप शमशान में जाके आ जाना, और कुछ लोगों ने कहा आवाज लगाने, आप सारी आवाजें लगा देना, आपके पीछे कोई नहीं आएगा। तो इनसे भी जो लड़ने वाले, आप जिनके पास जाते हो, मान ले कोई कोई है पुजारी ऐसा जो भूतों को निकाल, जो भी करते हैं वो करते क्या होते? जब भी करते होंगे, हवन ही करते होंगे। तो जप करता और जो यजन करता, नित्य कर्म कांड करता है। आप नित्य कर्म कांड ही हो गए, चाहे आप 4 मालाएं करें, चाहे कुल देवी की उपासना करें। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है वही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, करेंगे। अभी तो किसी ने किया नहीं, मान लीजिए कि गुरुदेव ऐसी कोई बाधा नहीं रहेगी। संयम लगता है। आज आप ऐसे पक के हो, 1 साल बाद आप जहां जाओगे वहां से अगर मान लीजिए कोई प्रेत है तो जरूर चला जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
जहाँ पुलिस होगी वहाँ चोर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। जहाँ भगवान का वास होता है, क्यों कि आपने हृदय में गुरु को स्थान दिया है और ईश्वर का यजन करना आप हवन करते हो, तो आपको वो शक्तियां सारी आपके पास चली, वो नित्य आपके शरीर के आसपास वास करती है। अब आप सात्विक को देखो, दुनिया में मैंने क्या कहा, सात्विक विद्या क्या है, अग्नि की भांति है, और ऐसी कोई निकृष्ट विद्या नहीं जो अग्नि में जल के भस्म ना हो जाए। और धीरे धीरे आप उस अग्निहोत्र करते करते ऐसे हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं है तंत्र, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई कांड नहीं है जो कर्म कांड नहीं हो, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो आप पे कुछ कर दे, नहीं करेगा। आप चैलेंज लगा के उसको बोलोगे तो भी आप पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कभी मौका दिया ही नहीं है। आपको नित्य जो ध्यान करने वाले जो कह रहे हैं कि ध्यान करना चाहता हूँ, जो जिनकी आजकल देखो सबकी एक बिजी लाइफ है, मैं समझता हूँ कि कितने आपको सांसारिक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सांसारिक कार्यों में बिजी रहें, लेकिन मेरा ये कहना है कि शाम को समय आपको ये जो मीडिया, फोन, टीवी, इनको छोड़ देना है। दिन भर देखिए, सोने से 2 घंटे पहले आप कुछ मत देखिए, 1 घंटे पहले आपको इनको नकार दीजिए, तब भी आप में बहुत पात्रता आ जाएगी कि गुरुदेव ज्ञान दीजिए। ज्ञान तो दीजिए, लेकिन अंदर आप खाली करोगे तब होगा। तो प्राणायाम, ये अष्टांग योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा, ये सब क्या है कि ये जब आप, ये खाली होने का विषय है। खाली होने का अर्थ समझ गए आप, कि पहले आप खाली होगे तब जाके आपके अंदर ये भरेगा। पात्रता में ईश्वर खुद ही वास करता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। गुरु खुद ही आपके हृदय कोमल, करुणामय, दयामय, धर्म को प्रति धारण करने वाला हो गया, तो गुरुदेव आपका लोगों ने क्या कहते, संत कहते हैं भजनों में, शरीर तो मंदिर की भांति है। तो ईश्वर तो जब जहां साफ सफाई हो जाए, पूजन कीर्तन होने लगा, तो ईश्वर खुद आके आपके हृदय में बैठ जाएगा। हनुमान जी की भांति सीना फाड़ के देखेंगे तब भी लगेगा हाँ गुरुदेव वास कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी वास कर रहे हैं इसके अंदर, महादेव साक्षात बैठे। शरीर के अंदर भी शरीर है, उसके अंदर भी शरीर है। ये शरीर तो चलता एक यंत्र की भांति है, इसको यंत्र ही समझो आप, इससे काम लेने, लेकिन यंत्र जैसे कैसे कि घर की गाड़ी है, आप कहीं जाते हो, लेकिन समय समय पर उसको ऑयल देना पड़ता है, तेल डालवाना पड़ता है, उसकी जो सर्विसिंग है वो करवानी पड़ती है। तो शरीर का ध्यान भी रखना है, कोई गलत चीजें खानी भी नहीं है, कोई गलत चीजें प्रवेश भी नहीं करने देनी है इसमें अंदर। आपकी गाड़ी है, कोई बदबूदार चीज अंदर डाल दी गई, आप उसके अंदर बैठ नहीं सकते। वैसे ही शरीर को समझे, लेकिन ये महत्व क्यों, गाड़ी बिना तो कहीं जा नहीं सकते, गाड़ी चाहिए। तो शरीर भी वो साधन है। ये नहीं करना होता कि सब कि भूखा मरना, भूखे मरने से ईश्वर नहीं मिलते। अगर कोई इंसान कहते मैं अब साल भर भूखा मरूंगा, मुझे तो बस ईश्वर आके दर्शेंगे, तो नहीं आएंगे, आप गलत फहमी में हो। शरीर एक यंत्र है और यंत्र के बिना कार्य नहीं कर सकते। आप सुनते हो, मुझे इस फोन में रिकॉर्ड करना पड़ता है, गुरु भाई जी करवाते हैं। अब मान लीजिए मैं, ये फोन ही नहीं होगा, फोन को मुझे कितना संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही शरीर में कूड़ा करकट नहीं जाने देना है, कभी भी नहीं जाने देता। कोई आपसे गलत आचरण करे, कोई गलत बातें कहें, देखो इंद्रियां होती है, इनका विषय होता है, वो गलत चीजों को आकर्षित पहले करती है। माताओं बहनों को ऐसा नहीं करना कि माताओं बहनों को मैं फोकस कर रहा हूँ, सुनने की विषय है कि कहीं किसी की बुराई हो, कहीं किसी की बात हो, परिवार की बात हो, तो बड़े कान से गौर से सुनती है कि हाँ इसके साथ अच्छा हुआ, उसके साथ बुरा हुआ। ये क्या है, यही तो, ये प्रवेश नहीं करवाने देना है आपको अंदर में। इससे अब मैं, महात्मा गांधी जी का कितना अच्छा संदेश था, आप ये समझ लीजिए कि आपको बुरा देखना नहीं है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे रास्ते पे हो, चाहे आपको देखना नहीं है, पक्का रही। बुरा बोलना नहीं है और बुरा सुनना नहीं है। इन 3 चीजों से भी आप शरीर को मंदिर की भांति बना सकते हैं। अब ये तीनों चीजें नहीं जाएगी आपके अंदर, तो ईश्वर आपका वास रहेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे बैठे मीराबाई बन जाओगे, आप घर पे बैठे कबीरदास जी बन जाओगे, आप घर पे बैठे रविदास जी बन जाओगे,
आप बोलोगे गुरुदेव मैंने कल सोचा नहीं था, उससे पहले मेरे कार्य हो गया, मैंने ईश्वर से अरदास लगाई नहीं, उससे पहले उसने मेरी पुकार सुन ली। तो ये क्या, ये तो सिद्धि तो है। गुरुदेव मैंने किसी को कुछ बोला, उससे पहले उसका कार्य हो गया। क्यों? कि आप मंदिर को चलते फिरते अपने साथ ही रखते हो। ऐसा अब ये विषय आगे जाके ध्यान में बदल जाते हैं अपना आप। क्यों? कि आपको शरीर का भान होना बंद हो जाता है। प्राणायाम से जो करेंगे उनको क्या होगा आगे, कि शरीर का भान बंद हो जाएगा। उनको लगेगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में वास करता हूं। ये स्वतः उसके अंतर में कब आएगा, जब वो साल भर प्राणायाम साध ले। इसको हल्के में नहीं लेना, बस बाकी चीजें भूल के मैं तो ध्यान पे फोकस करता हूं, तो कभी नहीं लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है जो वहां तक पहुंचा। इसका अर्थ क्या है कि एक एक नियम, जो जितना ध्यान का महत्व है उतना ही यम नियम को महत्व दोगे, तब जाके ध्यान को प्राप्त करोगे। लगना चाहिए आपको देखकर लोगों को कि इनको गुरु मिले हैं। लगना चाहिए कि इनको देखकर ये इंसान अलग है हमसे। रूप रंग से नहीं, आपकी वाणी से लगना, आपके ज्ञान को देख के लगना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप लोगों के कल्याण करेंगे ना। ऐसा नहीं कि अपने ज्ञान अपने तक नहीं रखना। ज्ञान जब तक बहेगा नहीं, तब तक गंगा की भांति निर्मल नहीं होगा। लेकिन मेरा एक ही प्रयोजन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें। गुरु बन जा रहा ज्ञान रहा, लाया वस्तु अमोल, सौदा अगर साचा मिले तो ले सिर साठे तोल। आपको बस गुरु से ज्ञान लेना, इतना ज्ञान लेना है, इतना ज्ञान लेना है कि मैं चाहता हूं आप जहां बैठे सब जिसको सुनाए वो ज्ञानी हो जाए। ये मैं कहूंगा नहीं, ये आशीर्वाद मेरे साथ ही आपके, मैं समझता हूं कि मैं पहले ही दे रहा हूं कि आप जितनों लोगों को बोलोगे सब ज्ञानी हो जाएंगे। और देना है। दुनिया में देने योग्य कोई लोगों ने कहा कि खून देना बड़ा दान है, ये देना बड़ा दान है। आप लोगों को सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ज्ञान दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, वो दुखी कभी होगा ही नहीं इंसान। ऐसे नियमों को पार करते हैं तब जाके हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। शरीर को खाली कर दीजिए, अंदर अंदर धारण करना है। हाँ गुरुदेव ऐसी गलतियां करता था, आज के बाद छोड़ दिया मैंने। आज के बाद किसी को मैं अपने अंदर में नहीं रखता। आज के बाद किसी को मैं गलत बातें सुनते नहीं, किसी की मैं बुराई नहीं करता, मैं बस अपने में मस्त रहता हूं। तो देखिए आप, मैं कहता हूं आपके स्वरूप में मुझे ईश्वर दिखते हैं। आप ऐसा करते हो ना, इतनी जीवों का पालन पोषण करते हो, आप मानोगे नहीं, मुझे अनंत अनंत खुशी मिलती है। जिसे मैं नहीं कर पाता, तो मैं आपको देखता हूं संतुष्टि देख के, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिया मतलब मैंने कर दिया। तो ऐसे अगर इंसान, कितना तो संसार है, अगर हर इंसान थोड़े नियमों को पालन करके अगर तरीके से जिंदगी जिए और कुछ नियमों को पालन करे और जीव जंतु को प्रति अग्रसर हो। कितने तो जीव जंतु है, इंसानों से ज्यादा नहीं है, किसी की संख्या नहीं है। प्रकृति का क्यों आपदाएं आती, क्यों मारा मारी आती है, महामारी आती है? हम ही तो नहीं सुधरे। कहते गुरुदेव हम सही, आपके होने से नहीं होता। आपको ज्ञान है, 10 लोगों को दिया क्यों नहीं आपने? देना है आपको, चुपचाप रह के कुछ नहीं देखना है। मानवता को समझिए, जीव जंतु के प्रति दया को समझिए। आप जब ईश्वर है क्या? आप ही तो ईश्वर हैं। आत्मा के अंदर तो परमात्मा वास करता है। आप सभी आत्म जो आत्माएं हैं वो सब ये सोचिए कि हम परमात्मा से सुनते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा क्या है? जो जीवों का पालन पोषण करता है, जो सृष्टि को चलाता है। और आप वो कार्य करेंगे जो परमात्मा करते हैं। देवता क्या है? जो देता है। आप नित्य उठकर सब कर रहे हैं, वो कार्य क्या करते हैं? आप परमात्मा के काम में सहयोग करते हैं। तो अब सोचिए, आपने अपने भाग्य को हजारों जीवों से जोड़ लिया। अपने भाग्य को जीवों से जोड़ते ही इंसान के जीवन में सब अच्छा ही अच्छा घटित होने लगता है। आप कितने सोचिए कि आपके घर पे कोई पक्षी दाना खा के गया, वो आपको
किसी कहते हैं कि आप कोई जब बुरी घटना आती है हमारे साथ होती है तो हम सोचते हैं कि हमारा पुण्य कर्म कोई बीच में आ गया तब जाके बच गए। उस जगह वो दुआएं काम आती है। आपको बस अच्छा बन जाना, मैंने एक ही देखना चाहता हूँ बस। आप मैंने क्या, आप ज्ञानी बन जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। आप ज्ञानी बन जाए, आप दयालु हो, इतने दयालु हो कि आप मुझे आपको देखते ही मुझे लगना चाहिए। मैंने शुरू से एक ही लक्ष्य था सब बातें बताने का, और भी बता, मैं आपके रूप में गुरुदेव को ही देखना चाहता हूँ। बस मैं ये नहीं जानता, मुझे ये लगना चाहिए कि बस जो हम सामने कार्य कर रहे हैं वो गुरुदेव ही हैं। आपको घर से निकलते वक्त यही सोचना है कि मैं बस गुरु गणेश नाथ जी का स्वरूप ही हूँ। पुत्र अपने बाप के जैसे होता है, पिता के जैसे होता है, तो आप गुरुदेव के पुत्र तो वैसे ही बन के रहना। और अंतर में उनको दूर दूर जाने का है, वो तो हृदय में रहते, हृदय में जिसको स्थान दे दिया वो तो कहीं जा नहीं सकता। ऐसे कार्य करेंगे तो स्वतः ही आप ध्यान में अग्रसर होने लगेंगे। स्वतः ही ध्यान का अर्थ ही क्या होता है कि शरीर के वाहन को भुलाकर अंतर में आत्मा में ध्यान करें। अंतर में प्रवेश करना ही ध्यान है, योग ही यही है, यही सारी विद्या। लेकिन जाएगी प्राणायाम से, प्राणायाम को साधोगे तब सब सद जाएगा। और जो गहनता से करने वाले हैं, जो शरीर में अष्टपुष्ट हैं, जो नित्य अभ्यास करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो वो इस चीज को बढ़ा ले। 4 सेकंड में सांस लें, फिर 5 सेकंड में सांस लें। जितने समय में सांस लेते हैं उतने समय में सांस छोड़ें, ये लयबद्ध हो जाएगा। एक संगीत की बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे समय को, बीच के समय को रोक दीजिए। 4 सेकंड में सांस लिया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड रोका, फिर 4 सेकंड में सांस छोड़ा। 4 दिन 5 दिन के बाद फिर समय को बढ़ाइए। जब आपको लगे कि मैं अच्छे से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती से नित्य अभ्यास नहीं होगा। एक दिन करोगे, दूसरे दिन अभ्यास नहीं होगा। हर इंसान अगर साल भर करेगा तो भी उसके अंदर में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। वो सारी चीजों को जानने लगेगा। क्या कि धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। प्राणायाम, प्राण ही अंदर प्रवेश करते हैं, प्राणों के साथ ही हम अंदर जा सकते हैं। अगर कोई इंसान गहनता से सोता है और सोते वक्त भी प्राणायाम अच्छी तरह से कर ले, सोते वक्त ध्यान से, पूरा गहनता से, तो ध्यान में, नींद के अंदर ध्यान में प्रवेश कर सकता है। और ध्यान में होता क्या है, हमें जो ऊर्जा नींद में मिलती है, मान लीजिए 6 घंटे नींद में जो ऊर्जा मिलती है, और वही इंसान गहनता से 1 घंटे ध्यान करे तो उसको 10 दिन की ऊर्जा एक साथ मिल जाती है। और 10 दिन की ऊर्जा जिसको एक दिन एक साथ मिल जाती है, वो सोएगा नहीं, उसको आलस्य नहीं आएगा, वो 24 घंटे अलर्ट रहेगा, उसके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा रहेगा। इसलिए योगी सन्यासी जब जो गहन है वो सोते नहीं। 1 घंटे ध्यान करेंगे तो 10 दिन की ऊर्जा उसको 1 घंटे मिल जाएगी। ये ऊर्जा शक्ति का ह्रास होने से ही तो हम सोते हैं, थकते क्यों हैं। जितनी ऊर्जा होगी आप उतना ज्यादा बोल सकते हो, उतने ज्यादा कार्य कर सकते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति अनंत गुना हो जाती है। यहीं तक विज्ञान ने जो देखा, आपने देखा कि शरीर का आधा हिस्सा विज्ञान ने प्रयोग किया है। जिसको आपने, जो संसार देखते हो, जो सुविधाएं देखते हो, हम संसार में जो भी क्रियाकलाप देखते हैं, वो है क्या, ये सब विज्ञान है। ये भी एक, लेकिन ये 10% नहीं है। और अध्यात्म में जाएंगे तो विज्ञान जहां छू नहीं सकता वहां तक आप जान सकते हो ज्ञान को। ये तो कुछ नहीं है जो विज्ञान ने बनाया, लेकिन जो शरीर है, जो दिमाग है, उसको प्राणायाम से, ध्यान से वहां तक ले जा सकते हो कि विज्ञान जहां छू नहीं सकता उस जगह को। लेकिन ये प्राणायाम से, प्राणायाम को साधना होता है, उससे पहले भी यम नियम को जानना होता है, उससे पहले भी आसन को आपको दृढ़बद्ध करना होता है कि 1 घंटे में बैठूं तो हिल नहीं, हिलू, बिल्कुल हिलो नहीं। ये आसन सदता है, कहते हैं आसन सिद्ध हो गया सन्यासी। एक आसन में, एक मुद्रा में। इसलिए मैंने शुरू से ही बोला था कि पहले मैंने ये बोझ नहीं डालने वाला था कि 1 घंटे आप ध्यान करें। आपको बस 1 घंटे बैठना है। और ये नियम आपको सबको रखना है कि संध्या के सोते समय, आपका मान लीजिए फोन का व्यापार है, बिजनेस है, या फोन पे ज्यादा चलता है, फिर भी आप कोशिश करिए कि सोने से आधा घंटा, 1 घंटा पहले भी कोई चीज मत रखिए, जो टीवी का दृश्य है कुछ मत रखिए। कुछ अच्छा सुनना है तो सुनिए, नहीं तो शांति से बैठे रहिए।
और दिन भर में जो गलत कार्य करें उनका विचार करके उनका मन में ही नाश कर दें कि बस ये गलत किया, आज के बाद नहीं करूंगा, हे परमात्मा ये हो गया मुझसे, छोड़िए इसको। तो उससे क्या होता, उससे आपका यम नियम का पालन होगा, आपका मन नहीं भटकेगा और धीरे धीरे आप प्राणायाम से दृष्टा भाव अनुभव करोगे। आपको लगेगा कि आप बैठे हो, आपको सर्दी गर्मी इन चीजों का भान होना बंद हो जाएगा, आपको दुख का भान होना बंद हो जाएगा। सुख में आप इतना सुखी नहीं महसूस करोगे कि आपने पता नहीं दुनिया को जीत लिया, और दुख में इतना अनुभव नहीं करोगे कि मैं दुखी हूं। आपको ये जो मैं कहता हूं वो आपको अनुभव करोगे कि सुख दुख जीवन का ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ ना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको नियमों को निभाना है। ठीक है, आशीर्वाद है मेरा, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु गुरु गणेशनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। सभी